पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहिल फ़क़ीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीउल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी लगाकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ितिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। आज के दर्स में इल्म और तालीम का बयान होगा। किसका बयान होगा? इल्म और तालीम का बयान होगा। हुज़ूर सदरुश शरिया अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं कि इल्म ऐसी चीज़ नहीं जिसकी फ़जीलत और ख़ूबियों के बयान करने की हाजत हो। इल्म ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी फ़जीलत बयान की जाए तो आपको मालूम होगा कि हाँ इल्म का मकाम क्या है, या इल्म की ख़ूबियाँ बयान की जाएँ तो आपको पता चलेगा कि इल्म क्या है। आप इरशाद फरमाते हैं कि सारी दुनिया जानती है कि इल्म बहुत बेहतर चीज़ है और उसका हासिल करना तुग़राए इम्तियाज़ यानी इम्तियाज़ी शान है। आवाम में, इंसानों में, लोगों में जो इल्म हासिल कर लेता है उसकी शान उन लोगों में बढ़ जाती है। इल्म के हासिल करने से, इल्म हासिल करने वाले की शान और लोगों में बढ़ जाती है। किस बिना पर? इल्म के बिना पर। किसकी बिना पर? हाँ, तो इल्म ये शरीयत और दीन का इल्म है, जिसके बारे में सदरुश शरिया अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि यही वो चीज़ है कि उससे इंसानी ज़िंदगी कामयाब और खुशगवार होती है। किस चीज़ के ज़रिए से? इंसान की ज़िंदगी खुशगवार किस चीज़ से होती है? खुशगवार समझते हैं? अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है और कामयाब हो जाती है। किसके ज़रिए से? आवाज़ से बोलिए, आवाज़ से बोलिए। इल्म के ज़रिए से। किसके ज़रिए से? इंसान जब इल्म हासिल कर लेता है तो अल्लाह ताला उस इल्म के ज़रिए से उसकी ज़िंदगी कामयाब फरमा देता है और फिर वो ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है, अच्छी गुज़रती है। एक चीज़ और फरमाते हैं, और इसी से, किससे? किस चीज़ से? इल्म से, इल्म दीन से दुनिया और आखिरत सुधरती है। दुनिया भी उसकी संवरती है और आखिरत भी उसकी संवरती है। दुनिया संवरने का मतलब क्या है? कि जब आपके पास में दीन का इल्म होगा तब आप अपनी दुनिया की ज़िंदगी को सही तौर से गुजार सकते हैं। और अगर सही इल्म ना हो आपके पास तो आप सही तौर पर अपनी दुनियावी ज़िंदगी को नहीं गुजार सकते। मसलन इंसान को पाक रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? पाक रहना चाहिए। इसलिए कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्तहारतु निस्फुल ईमान। क्या फरमाते हैं? यानी पाक रहना आधा ईमान है, साफ़ सुथरा रहना आधा ईमान है। अब सफ़ाई कैसे आप हासिल करोगे? अगर इल्म नहीं आपके पास तो आपको गुस्ल के फ़राइज़ मालूम होंगे। अगर आपने इल्म नहीं सीखा, उलमा की सोहबत में नहीं बैठे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि गुस्ल में कितनी बातें फ़र्ज़ हैं? बोलो, पता चलेगा?
इल्म दीन के बगैर पता चलेगा? किसी आलिम दीन के पास बैठे बगैर पता चलेगा? आवाज़ से बोलिए। तो अब सबसे पहला मरहला कि इंसान को पाक रहना चाहिए, और पाक होने के बाद में बहुत चीज़ें उससे मुतालिक हैं। सबसे अहम जो अल्लाह की फ़र्ज़ की हुई बंदों पर चीज़ें हैं वो 4 हैं। क्या हैं? नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, जिसमें से सबसे पहला फ़र्ज़ क्या है? नमाज। अब नमाज के लिए तहारत क्या है? शर्त है। बगैर तहारत के आपकी नमाज। और तहारत कैसे हासिल करोगे? अगर फ़राइज़ आपको नहीं मालूम है, गुस्ल में कितनी बातें फ़र्ज़ हैं, अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपकी तहारत होगी? नहीं होगी। और जब इल्म दीन आपने सीख लिया, आपको ये पता चल गया कि हाँ, गुस्ल में 3 बातें फ़र्ज़ हैं। अब आप नहाने के लिए गए और शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक आपने कुल्ली किया कि मुँह के हर पुर्ज़े, हर हिस्से में पानी बह गया, नाक की नर्म हड्डी तक आपने पानी चढ़ा लिया, पूरे सर से पैर तक तमाम ज़ाहिरी बदन पर आपने पानी बहाया, पानी बह गया अच्छी तरीके से। अब आप बिल्कुल पाक हो गए। क्या हो गए? पाक हो गए। अब जब आप पाक हो गए तो अल्लाह ताला अपने रहमत के फ़रिश्तों को भेजता है। किसको भेजता है? वो रहमत इलाही के फ़रिश्ते आपके पास आते हैं तो आपकी हिफाजत करते हैं। आपकी, हाँ, समझ में आ रहा है ना? और अगर इंसान नापाक होता है तो नापाक जहाँ कोई रहता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, ऐसी जगह पर रहमत के फ़रिश्ते नहीं नाजिल होते। ऐसी जगहों पर रहमत के फ़रिश्ते, तो जब रहमत के फ़रिश्ते नहीं नाजिल होंगे तो आपकी दुनिया बेकार होगी कि नहीं बेकार होगी? बोलो। जब हिफाजत करने वाले फ़रिश्ते नहीं होंगे, रहमत इलाही का नुज़ुल होगा? नहीं होगा। तो शैतान आप पर हावी होगा। जो आप बता रहे हो कि वहाँ इतने बच्चे बैठे हैं, वो सब यही है। ऐसे ही हालात होते हैं कि शैतान उनको अपने शिकंजे में बिल्कुल कस लेता है और बातों में मशगूल कर देता है। तरह तरह से बातें, मोबाइल बाजी, ये ऐसे उनको मुनहमिक कर देती है। और शैतान बिल्कुल ऐसा उन्हें मशगूल कर देता है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता कि हाँ, हमारे शहर में दीन सीखने के लिए एक दर्स होता है 1 घंटे का, हम इसमें जाना है। नहीं फ़र्क पड़ता। किस वजह से? शैतान हावी होता है। कौन हावी होता है? जो दीन की तरफ उनको आने से रोकता है और कभी उनको अच्छी चीज़ों की तरफ रहनुमाई नहीं कर सकता। इसलिए इल्म दीन जब इंसान सीखता है तो सदरुल शरिया अलैहिर्रहमा के इरशाद आली शान के मुताबिक आप फरमाते हैं कि इल्म दीन से दुनिया भी संवरती है और आखिरत भी संवरती है। अब जब दुनिया आपकी संवर गई, नमाज फ़र्ज़ है, नमाज के लिए तहारत शर्त है। अब जब आपकी तहारत होगी तब आपकी नमाज होगी। नापाक के पाक हो गए, गुस्ल के फ़राइज़ याद हो गए, आपने उसके एतबार से गुस्ल किया। अब वज़ू का मरहला हुआ। जब वज़ू के मसाइल आप सही तौर से सीखेंगे, जानेंगे और अमल करेंगे। जान करके, सीख करके, सीखना है ये मतलब नहीं कि हाँ चलो मदरसे में किसी आलिम के पास गए, जान लिए कि हाँ वज़ू में 4 बातें फ़र्ज़ हैं। कोई पूछे कितनी बातें फ़र्ज़ हैं वज़ू में? 4 बातें फ़र्ज़ हैं। कौन कौन? फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। और पता चले कि जब आप ख़ुद वज़ू करने के लिए बैठे तो वो सारे फ़राइज़ अलग। अब वहाँ आपकी तबीयत कि जैसे आपने देखा लोगों को कर रहे हैं वैसे आप भी कर रहे हैं। जैसे लोग ऐसे हाथ मुँह पर ले जा करके पानी को नीचे गिराते हैं, गीला हाथ जा करके चेहरे पे फेर लेते हैं, ऐसे आप भी करें। इससे नहीं, जो सीखें अमल करें। जब ये आप सीखेंगे, अमल करेंगे तो आपका वज़ू होगा। जब वज़ू होगा तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा जब वज़ू करता है तो जहाँ तक वज़ू का पानी पहुँचता है, मैदान महशर में ये सूरज की तरह चमकते होंगे। सुभान अल्लाह। देख करके लोग जान जाएंगे कि हाँ ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जो नमाजी हैं। सुभान अल्लाह। तो ये बरकतें अल्लाह पाक आपको अता फ़रमाएगा नहीं अता फ़रमाएगा। और दुनिया में उसकी बरकतें ये होंगी कि हमारे बदन के
जिस हिस्से को वज़ू में धोना फ़र्ज़ है, जब पानी हमारे जिस्म पर पहुंचता है तो ये जो बाल निकलते हैं ना बारीक बारीक, वहाँ पे सुराख होते हैं हल्के हल्के, जिन्हें हम और आप नहीं देख सकते, मगर जब पानी डालते तो पानी उस सुराख के ज़रिए से बदन में जाता है। कहाँ जाता है? बदन में। तो जब बदन में पानी जाएगा तो फ़ायदा पहुँचाएगा कि नुकसान पहुँचाएगा? आवाज़ से बोलो। फ़ायदा होता है। जैसे कपड़ा मैला होता है, पानी में हम उसको रख करके और थोड़ा सा उसको मल करके टांग देते हैं तो मैल साफ़ होता है कि नहीं साफ़ होता? वो पानी जब हमारे बदन में जाता है, उस पानी के ज़रिए से अल्लाह पाक आपके बदन से थकावट को दूर फरमा देता है, तरोताज़गी पैदा फरमा देता है, एनर्जी पैदा फरमा देता है, जिसकी इंसान को ज़रूरत होती है। तो ये दुनियावी फ़ायदा है। ये कब होगा? जब इल्म दीन आपने हासिल किया होगा तब होगा। अगर इल्म दीन के हासिल किए बग़ैर अगर आप सोचो तो अब इतना कि किसी आलिम के पास आप बैठ जाओ कि हमको नमाज रोज़ा हम सीख लें तो अलग बात है, वरना मुमकिन नहीं है। इल्म दीन की बरकतें हैं कि उससे दुनिया भी संवरती है और आखिरत भी संवरती है। और उस इल्म दीन से मुराद कौन सा दीनी इल्म है? कौन सा इल्म है? दीन का इल्म है। किसका इल्म है? हाँ, दुनियावी इल्म से मुराद नहीं है। दुनियावी इल्म सीखने के बाद कोई आलिम नहीं होता। इल्म दीन सीखने के बाद भी वो क्या होता? आलिम होता है। वही मुस्तले इमामत पर पहुँचने का हक़दार होता है, वही जनाजा पढ़ाने का हक़दार होता है, वही निकाह पढ़ाने का हक़दार होता है। समझे कि नहीं समझे? कि कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाला होगा, मराठी या हिंदी मीडियम से पढ़ने वाला होगा? बोलो नहीं। हाँ, आलिम बन गए, आपने इंग्लिश भी पढ़ा तो सोने पे सुहागा है, माशाल्लाह, अच्छी बात है। मराठी भी आपको आ रही है इसलिए कि हमारी लोकल ज़ुबान है, ज़रूरी है। हिंदी हमको आ रही है, हमारे हिंदुस्तान की ज़ुबान है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। मगर इन तमाम उलूम के साथ साथ सबसे ज़रूरी इल्म किस चीज़ का है? दीन का इल्म है। कि जब तक कि वो इल्म आपको हासिल नहीं होगा, जब तक कि आप सही मानों में अपनी दुनिया की ज़िंदगी को गुजार नहीं सकते। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, तो ये समझने की कोशिश करो। ख़ास तौर पर हमारे जो बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा ताजुल शरिया है। मैं खुश हो रहा हूँ कि आज मदरसा ताजुल शरिया में दर्स हो रहा है, और यही हो तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। एक जगह पर मैं पहुँचा फ़ातिहा ख़ानी के लिए, और मेरे ख़्याल से नुमान के बराबर के वो लड़के रहे होंगे तकरीबन, और बग़ैर टोपी के थे। गिरामी शरीफ की नियाज़ खाने के लिए आए। मैंने कहा बेटा गिरामी शरीफ की नियाज़ है और आप बग़ैर टोपी के आ गए? तो ताज्जुब में पड़ गए बच्चे। मैंने समझाया उन्हें कि नहीं खाना चाहिए, गौसे पाक की नियाज़ है, बड़े पीर की नियाज़ है, और उसको आप बग़ैर टोपी के खा रहे हैं। नहीं है, टोपी ले आओ। और बच्चे थे, सुनी कर दिए। जब बैठे दस्तरखान पे तो खाना आया, मैंने नमक तलब किया, भाई नमक लेकर के आओ। नमक लेकर आए तो लड़का पूछ रहा है एक साहब से कि नमक क्यों खाते हैं, क्या है ये, नमक क्यों खाया जा रहा है? तो उसने कहा इसका फ़ायदा है। तो कहा क्या फ़ायदा है? तो कहा हज़रत से पूछो। तो मैंने पूछा बेटा अरबी पढ़ते हो कहीं कि नहीं पढ़ते हो? मैंने क्या पूछा? अरबी कहीं पढ़ते हो कि? तो बताया पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा उस्ताद ने आपको नहीं बताया कि सर ढक करके खाना चाहिए? मैंने कहा जब आपको ये नहीं मालूम कि खाना कैसे खाएंगे तो आपको ये कहाँ मालूम होगा कि नमक के साथ खाना कैसा है? ताज्जुब में पड़ गया लड़का वो। मैंने पूछा उस्ताद ने तो कहा कि हमको नहीं बताया गया। क्या कहा? ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। सर ढक करके खाना, अदब के साथ में खाना, नमक से शुरू करना, नमक में ख़त्म करना। अल्लाह पाक 70 बीमारियों से शिफा अता फरमाते हैं। कितनी बीमारियों से? और ये आप लोगों को बताता हूँ कि नहीं बताता हूँ? मदरसा ताजुल शरीया में आप लोगों के मदरसा ताजुल शरीया में सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता है? आवाज़ से बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया जाता है। क्या कहोगे? हाँ, हमारा
एक मकूला रहता है, पढ़ो कम और कढ़ो ज़्यादा। क्या मतलब रहता है? क्या कहता हूँ? पढ़ो कम और कढ़ो। इस समझ में आया इसका मतलब? इसका मतलब समझे कि नहीं समझे? काशिफ, जो चीज़ ना समझा करो तो उसको पूछ लिया करो कि हज़रत नहीं समझा, आप समझ गए ना हो। पढ़ो कम और कढ़ो ज़्यादा का मतलब क्या है कि आप पढ़े चाहे कम हो, मगर अमल आपका ऐसा होना चाहिए कि वो पढ़ने पर भी भारी हो जाए। पढ़े कम हो मगर अमल ऐसा आपका शरीयत पर हो कि वो आपके पढ़ने पर भी भारी हो जाए। और ये कब होगा? जब आप अमली मैदान में उतरेंगे तब। प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं, खाली थ्योरी से नहीं कि बस चलो ज़ुबानी बता दिया काम हो गया। नहीं, थ्योरी से काम चल रहा है तो प्रैक्टिकल क्यों कराया जाता है? इसलिए अमली तौर पर, जैसे आप लोगों को मदरसे में खड़ा करके इतवार को नमाज सिखाया जाती है कि नहीं सिखाता हूँ जी? कितने अंगुल का फासला रखना पंजों में सिखाता हूँ कि नहीं सिखाता हूँ? वज़ू कैसे करेंगे बताया जाता कि नहीं बताया जाता? तो ये अमली तौर पे कैसे, तो इसका फ़ायदा अल्लाह पाक आपको अता फरमाता है। और ये दुनिया है, दुनिया की ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए भी आपको इल्म दीन सीखना है। और यहाँ की ज़िंदगी जब आपकी कामयाब हो गई तो आखिरत की ज़िंदगी तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और ये सब किसके बदले है? हाँ, फरमाते हैं यही वो इल्म है जिससे दुनिया और आखिरत दोनों संवरती हैं। और यही इल्म ज़रिए निजात है। क्या है? क्या मतलब है? ज़रिए निजात का मतलब क्या है? कि अल्लाह ताला जहन्नम से आपको आज़ाद फरमा देगा, जहन्नम से आपको बचा लेगा, जन्नत अता फरमाएगा। किस इल्म के ज़रिए? आवाज़ से बोलो, आवाज़ से बोलिए। इल्म दीन के ज़रिए से। किसके ज़रिए से? हाँ। और इसी की कुरान और हदीस में बहुत तारीफ़ें आई हैं और इसी की तालीम की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। कुरान मजीद में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर इल्म दीन की खूबियाँ सराहत के साथ या इशारतन बयान फरमाई गई हैं। अल्लाह अज़्ज़ वजल इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। तर्जमा, अल्लाह अज़्ज़ वजल से उसके बंदों में वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। अल्लाह ताला से कौन डरते हैं? आवाज़ से बोलो और आवाज़ से बोलिए। कौन डरते हैं अल्लाह ताला से? जिनके दिल में इल्म है, जिनका सीना इल्म मुस्तफ़ा का मदीना है, जिन्होंने उलमा की सोहबत में बैठकर जानवे अदब तय करके कुछ देर उनसे इक्तिसाब इल्म किया, पढ़ा या सीखा या मसाइल मालूम किए और फिर उन्हीं के नक्शे कदम पर चले, तो अल्लाह उन्हें भी बचा लेता है। और उलमा जिन्होंने इल्म दीन सीखा, उनकी शान बयान करते हुए अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि अल्लाह से डरने वाले उसके बंदों में से जमा का लफ्ज़ है, बंदे बहुत हैं। गैर मुस्लिम भी सब अल्लाह ही के तो बंदे हैं जी। ईसाई वो भी हैं, यहूदी, मगर इन तमाम लोगों में से अल्लाह ताला की बारगाह में जो वजाहत, मर्तबा, रिफ़ात और बुज़ुर्गी रखते हैं, वो कौन से बंदे हैं? इल्म वाले हैं। कौन है वो? कौन है वो? तो इल्म वालों से अल्लाह पाक मोहब्बत फरमाता है, इसलिए कि उलमा जो होते हैं, इल्म वाले जो होते हैं, ये अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखते हैं। समझ में आया? ये पहली आयत करीमा है जिसमें अल्लाह ताला ने उलमा की शान बयान फरमाई है
कि मैंने बहुत सारे बंदों को पैदा किया, बेशुमार मैंने बंदों को पैदा किया, मगर उन तमाम बंदों में से जो रब से डरता है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वो उलमा की जमाअत है, वही मुझसे डरते हैं। कौन डरते हैं? हाँ। और अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हारे ईमान वालों के और उनके जिनको इल्म दिया गया है दर्जे बुलंद फरमाएगा। सुभान अल्लाह। मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को और जिनको अल्लाह ने इल्म अता फ़रमाया है, अल्लाह मैदान महशर में उनके दर्जात को बुलंद फरमाएगा, उनके रुतबे को बुलंद फरमाएगा, उनको बुलंद मर्तबा अता फ़रमाएगा। तो इल्म दीन हासिल करो। क्या हासिल करना है? हाँ। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है फ़लौला नफ़रा मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। क्यों ना हुआ कि उनके हर गिरोह में से एक जमाअत निकले कि दीन की समझ हासिल करे और वापस आकर अपनी कौम को डर सुनाए, इस उम्मीद पर कि वो बचें। इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की फ़जीलत बयान फरमाई है कि जब वो गिरोह लोगों में से निकल कर और अपने अज़ीज़ व अकारिब की, अपने माँ बाप की, दोस्तों अहबाब की मोहब्बत को छोड़ करके किसी मदरसे में जा कर के क़याम करके इल्म दीन को हासिल करेगा, दीन मुस्तफ़ा का इल्म सीखेगा, और जब वो आलिम दीन बन करके अपने घर को वापस आएगा तो उसकी शान अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा देगा। जब वो आलिम बनकर आएगा तो वो अपने इल्म की रोशनी में, वो अपने इल्म दीन की रोशनी में, इधर बैठो भाई, इशारा भी नहीं समझते हो क्या? वो अपने इल्म दीन की रोशनी में, अल्लाह पाक फरमाता है कि जब वापस आएगा तो इल्म दीन की रोशनी में लोगों को अल्लाह का डर सुनाएगा। वो अगर देखेगा कि ये बुरा काम हो रहा है तो अब वो उसकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी और वो मना करेगा। समझ रहे हैं? और जब पूरा गांव इल्म दीन से खाली हो तब कौन करेगा? तब कौन करेगा? इमाम साहब जी, कौन करेंगे? और इमाम साहब भी वैसे मिल गए, जब देखे भाई यहाँ तो पूरा पत्ता ही साफ है, तो जैसे वो वैसे, मैं क्यों बोलूँगा भाई, क्यों बोलूँ, किसी को तकलीफ़ हो जाए मेरी बात से, तो कहीं मुझ पर हमला ना कर दे, एतराज़ ना कर दे, सवाल ना कायम कर दे, तो देखे जैसे आवाम वैसे इमाम साहब। नहीं, इमाम की ज़िम्मेदारी तो होती ही है। इमाम बनाया ही इसलिए जाता है कि सिर्फ़ वो मुसल्ले इमामत पे आगे बढ़कर अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध करके खाली नमाज ना पढ़े। कुरान में अल्लाह पाक देखो क्या इरशाद फरमाता है, इरशाद ज़हन हाजिर है। अल्लाह पाक क्या फरमाता है, क्यों ना हुआ कि उनके हर गिरोह में से एक जमात निकले, जैसे पठान है तो पठान में से एक, शेख है तो शेख में से एक, सയ്यद है तो सയ്यद में से एक, पिंजारी है तो पिंजारी में से एक, अज़हरी नगर है तो अज़हरी नगर में से एक, वसंत नगर है तो वसंत नगर में से एक, हर महल्ले, हर गली, हर ख़ानदान में से एक गिरोह में से एक एक अगर निकले तो रब क्या फरमाता है, एक जमात निकले, एक नहीं एक जमात निकले कि दीन की समझ हासिल करे, दीन का इल्म हासिल करे, और जब वो वापस आकर अपनी कौम को डर सुनाएं
इस उम्मीद पर कि वो बचें। क्या सुना है? इल्म दीन हासिल करके खाली मुसल्ले पर खड़े होकर अल्लाहु अकबर कह करके नमाज ही पर नहीं खाली कि नमाज पढ़ा दे बस काम ख़त्म, नहीं। कुरान ये नहीं फरमाता है कि हाँ इल्म दीन हासिल करके आओ और खाली जा करके नमाज पढ़ाओ, नहीं। कुरान क्या फरमाता है? ताकि वो वापस आएँ तो कौम को डर सुनाएं, देखो ये ना करो अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाएगा। ये गुनाह का काम है, अगर इसको करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अजाब में मुब्तला फरमा देगा। ये नाजायज़ है, अगर इसको करोगे तो अल्लाह तुम्हें दुनिया में जलील फरमा देगा, तुम्हें रुसवा फरमा देगा, और जब मर जाओगे कब्र में तुम्हें दफना दिया जाएगा, 1000 मन मिट्टी के नीचे आपको पाड़ दिया जाएगा। घर वाले, बाप, भाई, बेटे, सब अजीज़ व अकारिब आपसे दूर हो जाएंगे, तो वो कब्र आपको ऐसे दबा देगी कि ये दाहिने सीधे तरफ की पिछली उल्टे और उल्टे तरफ की पिछली सीधे तरफ आ जाएगी, ऐसे कब्र आपको दबा देगी। ये डर सुनाना ज़रूरी होगा। ये नहीं फरमाया कि आकर के इमामत करो खाली बस और खड़े हो जाओ मुसल्ले पे अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लो, उसके बाद में कौम चली जाए, गुनाह में मुलव्विस हो, देख रहे हो, जान रहे हो कि हाँ फ़लाँ 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 गुनाह में मुलव्विस हैं, या ऐसे ऐसे गुनाहों में कौम मुब्तला हो रही है, और आप बिल्कुल खामोश हो, तो मैदान महशर में पूछा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पूछा जाएगा, इसलिए कि कितमान इल्म भी नाजायज़ व हराम है। इल्म का छुपाना भी क्या है? नाजायज़ व हराम है। और जब कौम गुनाहों में मुब्तला हो, ऐसे वक्त में अगर उलमा अपने इल्म को ज़ाहिर ना करें और कौम गुनाहों में अगर डूबी रहे, तो सबसे बढ़ कर के जालिम वो आलिम होगा जो कौम को गुनाहों में डूबते हुए देखा और खामोशी इख्तियार किया। समझ रहे हैं? अल्लाह पाक के इरशाद आली शान का मतलब क्या है? कि हर गिरोह से एक जमात निकले और वो इल्म दीन की समझ हासिल करें, और जब वापस आएं तो क्या उनका काम होगा? मोटरसाइकिल पे बैठे और फट से चले गए होटल में, ये काम होगा? हाँ। तब क्या होगा? आराम के साथ बैठे, अपने ऑफिस बना लिए, बैठे आराम के साथ अपने घर पे, और बुला करके दोस्तों बाप को शेखी बघाड़े अपने हैं आलिम, और बुला करके लोगों को बैठे हैं। अजान हो रही है तो कोई बात नहीं, नमाज हो रही तो कोई बात नहीं, उन्हीं में से कोई बड़ा बड़ा गुनाह भी करके आए तो कोई बात नहीं। तो ऐसे उलमा आलिम नहीं है, जाहिल हैं, जिनके सामने खुले तौर पर शरीयत की खिलाफ वर्जी हो और वो खामोश तमाशाई बन करके बैठें, तो गोया कि वो आलिम नहीं, जाहिल हैं। इसीलिए उलमाए रब्बानीन ने ऐसे मौलवियों को तंबीह करते हुए, और ख़ुद रसूल कायनात सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसे उलमा को गूंगा साफ फरमाया है। क्या फरमाया है? कि जब गूंगा, गंजा, सांप जब किसी को डस लेता है तो जान उसकी वापस आनी नामुमकिन होती है। ऐसे उलमा भी वो थे। अब जाहिर बात है कि जब आपके सामने गुनाह करेगा, बड़े बड़े गुनाह करेगा, आप खामोश तमाशाई बने रहोगे, और कहीं वही गुनाह को उसने जायज़ समझ लिया, जायज़ नहीं समझा था, जहाँ तक कि वो गुनहगार था, मुजरिम था, अगर उस गुनाह को उसने जायज़ समझ करके कर लिया, तो अब सिर्फ गुनहगार नहीं, ईमान से भी वो खारिज हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो अब आप मुझे बताओ कि कौन से ख़ानदान से आपके गांव की जमात निकलती है? आपके गांव में से, आपके गांव के महल्लों में से, आपके गांव के
एरिए में से कौन से एरिया के भाई लोग पढ़ने के लिए गए और आकर के डर सुना रहे हैं लोगों को? अच्छा चलो इलाके एरिया छोड़ दो, महल्ला छोड़ दो, ख़ानदान की बात कर लो। अल्लाह पाक क्या फरमाता है कि क्यों ना हुआ कि उनके हर गिरोह में से एक जमात निकले। मैंने वजाहत के साथ बता दिया, जैसे ख़ानदान को शुमार करा दिया कि कोई सैयद हैं, तो कोई पठान हैं, तो कोई शेख हैं, तो कोई पिंजारी हैं, और भी बहुत सारी जमातें हैं और बहुत सारे ख़ानदान के लोग हैं। तो किसी ख़ानदान में से कोई निकला जिसने इल्म दीन हासिल किया और इल्म दीन हासिल करने के बाद में लौट करके आया, तो उसने अपने कौम को अल्लाह का डर सुनाया, खौफ खुदा उनके सामने रखा, शरीयत के अहकाम को उनके सामने पेश किया कि हाँ ये गुनाह है, ऐसा मत करो, ये नाजायज़ है, ऐसा मत करो, ये हराम है, ऐसे काम में मत रहो। बताया? आवाज़ से बोलो। तो मुझे बताओ कि इमाम साहब के बताने से खाली होगा? जी आवाज़ से बोलो। इमाम साहब के बताने से होगा? इमाम साहब ये जान गए कि हाँ फ़लाँ शख्स नहीं बेहतर है, तो इमाम साहब अगर मुतदय्यिन दीनदार अगर आलिम दीन होंगे तो बेचारे सोचेंगे भाई चलो मुझे नहीं जाना है, दुनिया जा रही है, हमको नहीं जाना है, खाली इतना करेंगे ना। इमाम साहब खाली इतना ही तो करेंगे, बाकी क्या कर सकते हैं। मगर याद रखो, अगर ख़ानदान का कोई आलिम दीन होगा, उस कबीले का कोई आलिम बनेगा, उस महल्ले का कोई आलिम दीन होगा, और जब वो पढ़ करके आएगा, आलिम दीन बन करके आएगा, अब अगर उसके सामने कोई गुनाह होगा तो वो सिर्फ ना एक आलिम नहीं बल्कि आलिम के साथ साथ ख़ानदान का एक फ़र्द भी होगा। अब अगर वो ब्रेक लगाएगा, पाबंदी लगाएगा, तो जाहिर सी बात है कि किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, किसी का भतीजा होगा। अब अगर भतीजा पाबंदी लगा रहा है तो चचा तो एक बार सोचेगा भी मेरे भतीजे की बात है। भाई अगर आलिम दीन बन कर के आया और बोल रहा है तो दूसरा भाई सोचेगा मेरा भाई है। बेटा अगर बोल रहा है तो बाप सोचेगा कि मेरा बेटा है। ख़ानदान वाले सोचेंगे मेरे ख़ानदान का आलिम दीन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकतों से पूरा ख़ानदान भी सुधर सकता है, न सिर्फ एक घर बल्कि अगर वो चाहे तो पूरे ख़ानदान वालों को सुधार सकता है, पूरे घर को सुधार सकता है। उसका एक दबाव होता है, जो दबाव इमाम कायम नहीं कर सकता। हर इमाम वो दबाव को कायम इल्ला माशाअल्लाह जिसे अल्लाह पाक तौफीक अता फरमा दे तो सुभान अल्लाह, वरना वो जो काम करेगा वो इमाम नहीं कर सकता है। ये क्यों? इमाम साहब को डर रहता है कि भाई ये मैं इस मस्जिद का इमाम हूँ, मगर किसी के ख़िलाफ़ बोलूँगा तो भी लोग हमको निकाल देंगे मस्जिद से, इसलिए वो खामोश। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपके जहन में बातें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? जी, मैं हालात हाजरा के बिना पर ये ना समझो कि हज़रत हमारे गांव के इमाम साहब को नहीं, मैं हालात हाजरा के बिना पर पूरे इंडिया के मसाजिद की बात करता हूँ कि अगर इमाम अगर बाहर का है तो इल्ला माशाल्लाह अगर मुतदय्यन ज़िम्मेदार आलिम दीन है तो बोलेगा बाबांगे दुअल। ये और बात है कि किसी को अच्छा लगेगा तो किसी को, मगर किसी के फ़र्क नहीं महसूस करेगा अहकाम शरा के बयान करने में। मगर अक्सरियत यही होती है कि जो बाहर के इमाम किराम आते हैं उन्हें डर लगा रहता है सदर साहब कहीं नाराज़ ना हो जाएं, मुतवल्ली साहब कहीं नाराज़ ना हो जाएं, मस्जिद का कोई मिंबर कहीं नाराज़ ना हो जाए, ये सेठ साहब हैं तो कहीं सेठ साहब नाराज़ ना हो जाएं, ये मेरा करीबी दोस्त है यार तो कैसे बोलूँ मेरा दोस्त ना नाराज़ हो जाए। ये सब फ़िक्र उनको होती है, इसलिए ये सारी फ़िक्रें उनको मजबूर कर देती हैं कि वो ज़ुबान नहीं खोलेंगे। मैं इसकी मुआफ़क़त नहीं करता मगर खामी बताता हूँ, सबब बताता हूँ कि इन असबाब के बिना पर बाज़ उलमा इमाम खामोश रहते हैं कि वो हक़ शरा खुलकर बयान नहीं कर सकते, डर और खौफ उनका होता है। मगर ख़ानदान का अगर होगा तो किससे डरेगा?
सदर साहब का अगर डर उसको होगा तो उसका ख़ानदान है। जो उसके सीने में कहीं ना कहीं इस बात को डालेगा कि डर क्यों रहा है, तेरा ख़ानदान है, हमारा गांव है, हमारा घर है, हमारे भाई हैं, रिश्तेदार हैं, किस चीज़ का डर है, तो वो जैसे खुल करके बोलेगा तो बाहर से आने वाला उतना खुल करके बात नहीं कर सकता है। हाँ, अल्लाह पाक जिसे तौफीक अता फरमाए। जैसे बहुत सारे उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो बाबा के दोहल कहीं भी जाते हैं, बोलते हैं, शान व शौकत के साथ रहते हैं, मगर जो अल्लाह ने बयान फरमाया, अल्लाह पाक ने जो बयान फरमाया उसकी रोशनी में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि रब ने ये नहीं बयान फरमाया कि दूसरे गांव का जा कर के सीखे। हर गिरोह में से एक जमात निकले जो दीन का इल्म हासिल करे और फिर वापस आकर के अपने कौम को डर सुनाए। किस उम्मीद पर? इस उम्मीद पर कि वो कौम गुनाहों से बचें। ये कौन फरमाता है? आवाज़ से बोलो, नहीं समझ में आया? अल्लाह पाक फरमाता है। तर्जमा सुनाया हूँ। कौन फरमाता है? कौन फरमाता है? हाँ, तो अगर खौफ खुदा अगर दिल में पैदा करना है तो इल्म दीन हासिल करो। खशियत इलाही अगर दिल में पैदा करना है तो इल्म दीन हासिल करो, सीखो। दुनिया को अगर आपको संवारना है तो इल्म दीन सीखो। इल्म दीन के सीखे बगैर आपकी दुनिया न तो संवर सकती है न तो आपकी आखिरत संवर सकती है। समझ रहे हैं? ये चौथी आयत करीमा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। ए महबूब, तुम फरमाओ, क्या जानने वाले और अनजान बराबर हैं? क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हैं? नसीहत तो वही मानते हैं जो अक्ल वाले हैं। नसीहत कौन मानते हैं? जो, हाँ, कुरान ने बयान फरमा दिया कि जानने वाले और अनजान, अनजान और ना अनजान, जानने वाले और ना जानने वाले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ख़ुलासा कर दूं इसका, आलिम और जाहिल। जी, आवाज़ से बोलो। आलिम और जाहिल जानते कि नहीं जानते? आप लोग क्या बनेंगे? बोलो, क्या बनोगे? आप लोग क्या बनेंगे भाई? अच्छा, मदरसे का कभी मुंह भी नहीं देखना और आलिम बनेंगे। लो, ये भी कोई नया कोई फार्मूला है क्या भाई? ये कोई नया फार्मूला है क्या हो नोमान? यानी मदरसे को भी ना जाओ और आलिम बन जाओ? हमने तो भाई नहीं सुना ऐसा। जो आलिम बनते हैं वो अपने घर को छोड़ देते हैं। आप छोड़ेंगे? अब बोल ही नहीं रहे हैं। जो आलिम बनते हैं वो अपने माँ की ममता को भी उतने दिनों के लिए कुर्बान कर देते हैं। आलिम जो बनते हैं वो अपने बाप की मोहब्बत को छोड़ देते हैं, रिश्तेदारों की मोहब्बत को तज देते हैं, अपने दोस्त और अहबाब की मोहब्बत की कुर्बानी पेश कर देते इल्म दीन के सामने। और फिर 10, 12, 13, 14, 15 साल मदरसे में रह करके और बेहतरीन आलिम दीन बन करके जब आते हैं तो वही माँ है अब आपको बड़े अदब से पुकारेगी, वही बाप है आपको देखेगा तो बड़ी मोहब्बत के साथ देखेगा। आपके दोस्त अहबाब हैं, अब जब आपसे मिलेंगे तो आपके नाम को लेकर के नहीं, हज़रत आपको बोलेंगे, आलिम साहब आपको बोलेंगे। आपके रिश्तेदार हैं, कल आपको नाम लेकर पुकारते थे, अब जब आप आओगे तो इज़्ज़त देंगे कि मेरा बेटा आलिम दीन बन कर के आया है, मेरा लड़का आलिम दीन बन कर के आया है। तो ये सब करना पड़ेगा। ऐसे खाली ज़ुबानी कि हाँ बोल दो आलिम बनेंगे तो कैसे काम चलेगा? और इसमें आप लोग खरे नहीं हैं, खोटे हो, खोटे। बे आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि आलिम और जाहिल जब बराबर नहीं हो सकते तो क्या बनना चाहिए? आलिम बनना चाहिए कि जाहिल बनना चाहिए?
जी, आवाज़ से बोलो। आलिम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो उसके बनने के लिए कैसे करेंगे? जी, आलिम बनने के लिए कोई वक्त की कैद थोड़ी है। बोलो, आलिम बनने के लिए कोई वक्त की कैद थोड़ी कि नहीं, जब हम इतने से रहेंगे तभी पढ़ेंगे, या इतने बड़े होंगे तभी पढ़ेंगे, या इतने बड़े होंगे तब पढ़ेंगे। अब हम बड़े हो गए, मोछ आ गई, दाढ़ी आ गई, अब कैसे जाना? नहीं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बारगाह में सहाबा हाजिर होते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक से बढ़ कर के एक हाजिर होते थे। कुछ ऐसे तो सहाबे किराम थे जो सरकार के उम्र शरीफ से बढ़ कर के थे, सुभान अल्लाह, सरकार की उम्र से ज़्यादा उनकी उम्रें थी, वो भी बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होकर के इल्म दीन हासिल करते थे। जवान, बूढ़े, बच्चे सब बारगाह मुस्तफ़ा से इल्म दीन हासिल करते थे। तो उम्र की कोई कैद है? इल्म दीन हासिल करने के लिए उम्र की कैद है? नहीं है। किसी भी उम्र में, किसी भी वक्त में इल्म दीन हासिल किया जा सकता है। ठीक, अच्छा, इल्म दीन हासिल करने के लिए मदरसे में जाना कोई ज़रूरी नहीं है। किन के लिए? जो उम्र वाले हैं। जो छोटे उम्र के लोग हैं उनको तो मदरसा जाने ही में फ़ायदा है। वहाँ बगैर गए हुए अगर सोचें कि मालिम बन जाए तो नहीं बन सकते। जो बड़े बच्चे हैं जो ये सोचें कि भाई हमको अपना कारोबार भी देखना है, हमारी शादी हो चुकी है, घर को भी देखना है, वालिदैन हैं उनकी खिदमत भी करना है, उनके लिए है कि वो अपने घर पे रह करके वक्त निकाल करके किसी भी आलिम दीन के पास जाकर आधा घंटा, 40 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट रोज़मर्रा अगर वो जाएं तो नहीं 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल में तो हो जाएंगे ना इंशाअल्लाह ताला। 10 साल में तो हो जाएंगे, 7 साल में तो हो जाएंगे। जैसे जैसे उनका जहन बढ़ेगा, जैसे किताबें पढ़ेंगे, ऐसे जहन अल्लाह तबारक व ताला कुशादा फरमा देगा। फिर वो बातें खुद ब खुद जहन में आती रहेंगी। उस्ताद इशारा करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह और वो ज़्यादा समझेंगे, वो और उससे ज़्यादा समझेंगे। ये उनके लिए है। मगर जो बच्चे छोटे होते हैं उनके लिए तो बेहतर क्या है? मदरसा ही है। उनके लिए बेहतर क्या है? मदरसा है। अल्लाह पाक सबको खैर की तौफीक अता फरमाए। अब इल्म दीन के बारे में हदीस शरीफ आपको समाअत फरमाना है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निल करीम व बारिक वसल्लिम। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है, क्या फरमाते हैं? आवाज़ से बोलिए। जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा फरमाता है उसको दीन का फ़क़ीह बना देता है। सुभान अल्लाह, उसको दीन का, हाँ। और सरकार फरमाते हैं और मैं तक़सीम करता हूँ और अल्लाह अज़्ज़ व जल अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अना कासिमुन वल्लाहु मुअती, मैं बाँटता हूँ और अल्लाह अता फरमाता है। ये बुखारी शरीफ में भी है और मुस्लिम शरीफ में है। हदीस पाक की मशहूर किताबें कितनी हैं? सबसे बड़ी मर्तबे वाली किताब क्या है? बुखारी शरीफ। और उसके बाद में कौन है? मुस्लिम शरीफ। इन दोनों किताब के हवाले से आपने हदीस पाक समाअत फरमा लिया कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन का फ़क़ीह बना देता है, दीन की समझ अता फरमा देता है। तो अब अगर आप भी चाहते हो कि अल्लाह पाक मेरे साथ भी भलाई का इरादा फरमाए तो कदम आगे बढ़ाओ, है कि नहीं? अच्छा, आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि हमारे साथ भी अल्लाह पाक भलाई का इरादा फरमाए? आवाज़ से बोलो, आवाज़ से बोलो। चाहते हो ना? तो क्या करना पड़ेगा? भूख लगती है आपको कि नहीं लगती है? प्यास? कोई ऐसा है जिसको भूख ना लगे? आप लोगों में से कोई ऐसे हैं जिनको भूख नहीं लगती है? जी जी, कोई नहीं है ना? अच्छा, प्यास वाले? प्यास लगती है कि नहीं लगती है? तो क्या करना पड़ता है? पानी आ जाता है क्या खुद आपके पास? आप सोचे कि हाँ प्यास लगी है
तो आ गया पानी आपके पास, क्या करना पड़ता है? आवाज़ से बोलो जी। पानी को लेकर और फिर जो वसाइल असबाब अल्लाह पाक ने उसके लिए बनाए हैं, हमको वो करना पड़ता है। ऐसे प्यास लगी तो चलो पानी के पास पहुंच गए, खोल दो मुंह, तो आ जाएगा पानी? अल्लाह ने उसके लिए हाथ दिया है। उसके लिए अल्लाह पाक ने बर्तनों को पैदा फरमाया है। आप लो अपने पीने के मुताबिक, हाथ से उठाओ, अपने मुंह के करीब ले जाओ, फिर मुंह के अंदर डालकर सांस के ज़रिए उसको बाहर लेकर के जाओ, अंदर लेकर के जाओ। इतना करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? ये हाल भूख का है, होता है कि नहीं होता है? भूख के लिए भी तो ऐसे करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? ये आपके लिए मिसाल है, एग्ज़ाम्पल जिसको बोलते हैं। ये मिसालें हैं कि अगर आपको भूख लगी है तो जो भूख के मिटाने के ज़रिए हैं उनको अपनाना पड़ता है। प्यास लगी है तो प्यास के ख़त्म करने के लिए जो असबाब अल्लाह पाक ने पैदा फरमाए उन्हें अपनाना पड़ता है, तो प्यास ख़त्म होती है आपकी, आसूदा होते हैं आप, भूख ख़त्म होती है, आपका पेट भर जाता है, शिकम शेर होते हैं। तो अगर आप ये चाहते हो कि अल्लाह पाक मेरे साथ भी भलाई का इरादा फरमाए तो उन वसाइल को अपनाना होगा। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए जी? अब कुछ बोल ही नहीं रहे आप लोग जी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई आप ये चाहते हैं कि अल्लाह पाक हमारे साथ भी भलाई का इरादा फरमाए। अच्छा, कौन नहीं चाहेगा? हर कोई चाहेगा कि मेरा रब मेरे साथ भी भलाई का इरादा फरमाए। तो अगर ये चाहते हो कि अल्लाह आपके साथ भलाई का इरादा फरमाए तो उन असबाब को अपनाओ, उन असबाब को अपनाओ, उस पर चलो, तो अल्लाह आपके साथ भी भलाई का इरादा फरमाएगा। ठीक है। दूसरी हदीस शरीफ सरकार फरमाते हैं, सोने चांदी की तरह आदमियों की कानें हैं। किसकी कानें हैं? कान जानते कि नहीं जानते हैं? किसको बोलते हैं जी? अच्छा, कान ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, ख़जाना जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोना और चांदी की कान, यानी जहाँ ये होते हैं ज़मीन में, कहाँ? पहाड़ों में, ज़मीनों में जहाँ सोने होते, चांदी होते, उस पूरे हिस्से को बोलते हैं कान। क्या बोलते हैं? ख़जाने। तो फरमाते हैं जैसे सोने के ख़जाने, चांदी के ख़जाने हैं। फरमाते इसी तरीके से जो लोग जाहिलियत में अच्छे थे वो इस्लाम में भी अच्छे हैं। किस में अच्छे थे? जाहिल थे। क्या थे? मगर अच्छे थे। किस माना करके? जाहिल थे मगर अच्छे थे, किस माना करके? पहनने में, खाने में, पीने में, बातचीत करने में, छोटों पर शफ़क़त करने में, बड़ों की ताज़ीम करने में, माँ बाप की खिदमत करने में। जाहिल है मगर इतना जानते कि मेरे बाप, इनकी खिदमत हम पर ज़रूरी है, ये मेरा बड़ा भाई है, इसका अदब हम पर ज़रूरी है, बड़ा है ये मेरा छोटा भाई है, इस पर शफ़क़त ज़रूरी है। तो अगर जाहिलियत में अच्छे थे तो सरकार फरमाते हैं कि वो इस्लाम में भी अच्छे होते हैं। इस्लाम में भी कब? जबकि इल्म हासिल करेंगे तब। कब अच्छे होंगे? कब अच्छे होंगे वो? हाँ, इल्म हासिल करेंगे। ठीक। अब एक बहुत बड़ी प्यारी हदीस शरीफ है, इसको सुन करके हमें और आपको सबको गौर करना चाहिए। ठीक है। एक चीज़ मैं पूछूंगा, उसका जवाब दे दें ताकि आगे बात ख़त्म, आगे बात बढ़ जाए। फिर ये बताइए, अभी आप ज़िंदा हैं, हम लोग क्या हैं? आवाज़ से बोलो। हाँ, ज़िंदा का मतलब क्या होता है? ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है। क्या कोई शायर क्या कहता है?
ज़िंदगी, आवाज़ से बोलो। लो, ज़िंदा होकर के आप ऐसे बोल रहे हैं। अभी दूसरा मिसरा ही मैं नहीं बोला हूँ, पहले ही मिसरे में आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं। ज़िंदगी किसका नाम है? आप लोग का दिल जिंदा है कि नहीं जिंदा है? तो अच्छे से बोलो, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं? मुर्दा दिल जो होते हैं वो खाक जिया करते हैं, नहीं जीते हैं वो। ये मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे हम लोग ज़िंदा हैं, है ना? फजर की नमाज़ पढ़े, हमने कुरान शरीफ खोला, एक हर्फ अगर हमने पढ़ लिया तो अल्लाह पाक 10 कितनी नेकियां? आवाज़ से बोलो। और ये एजाज़ है कुरान का, और अल्लाह का करम है कि जो अरबी के 29 हर्फ हैं, देखने में एक हैं, और जब पढ़ेंगे उसको तो एक हर्फ की अदायगी के लिए 3 हर्फ आएंगे। कितने आएंगे? कितने आएंगे? जैसे हम और आप पढ़ते हैं अलिफ, क्या पढ़ते हैं? तो लिखने में होता है, देखने में एक होता है, मगर तलफ़ुज़ में क्या होता है? हमज़ा, लाम और फ़ा, 3 हुए कि नहीं हुए? तो अब उलमा फरमाते हैं, देखो कितना करम है, उलमाए रब्बानीन का भी कितना करम है। फरमाते हैं 10 नहीं 30 अल्लाह पाक अता फरमाएगा, इसलिए कि एक नहीं कितने होंगे? आप सुबह नमाज़ पढ़े, कुरान शरीफ को उठाया, सीने से लगाया, आँखों से लगाया, बोसा दिया, दिल से मिलाया, और फिर सामने खोल करके रखा, ये सब इबादत है। ये सब क्या है? अब जितना आपने काम किया सब आपके अमाल में लिखा जा रहा है। पढ़ रहे हैं वो भी लिखा जा रहा है। लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है? दुरूद शरीफ पढ़े वो भी लिखा जा रहा है। अपने माँ के हाथ को जा कर के आपने चूम लिया, उसका भी सवाब लिखा जा रहा है। उनके कदमों को बोसा दे दिया, ये भी सवाब लिखा जा रहा है। किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, अम्मी की, वो काम आपने पूरा कर दिया, वो भी लिखा जा रहा है। लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है? अच्छा ये बताओ कि एक दिन आँख आपकी बंद हो गई, बिल्कुल चले गए आप, कहाँ? बोलो, दुनिया से चले गए, आँख बंद हो गई, रूह आपकी जिस्म से जुदा हो गई, इख्तलाफ हुआ, मौत आ गई। इख्तलाफ, मौत का नाम क्या है? इख्तलाफ। इख्तलाफ का नाम क्या है? मौत। और इत्तिहाद का नाम क्या है? ज़िंदगी। ये हमारे दादा उस्ताद थे। कौन है? आवाज़ से बोलो। और हमारे शागिर्दों के परदादा उस्ताद हैं हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमा। वो इरशाद फरमाते हैं कि इत्तिहाद का नाम ज़िंदगी है और इख्तलाफ का नाम मौत है। मिसाल पेश फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म में जब तक कि रूह और जिस्म का ताल्लुक़ होता है, जिस्म और रूह का मिलाप होता है, जिस्म और रूह का इत्तिहाद होता है, जब तक कि इंसान ज़िंदा रहता है। और जैसे ही इख्तलाफ हुआ, रूह अलग हुई, जिस्म अलग हुआ, तो क्या होता है? इंसान मुर्दा होता है। तो इख्तलाफ का नाम मौत है और इत्तिहाद का नाम ज़िंदगी। इसलिए मुत्तहिद होकर के रहो, एक होकर के रहो, इत्तिफाक के साथ में रहो। इख्तलाफ आपस में, हाँ, नाजायज़ बेजा तौर पे इख्तलाफ आपस में नहीं रखना चाहिए, नुकसान उससे होता है। तो मैं ये समझा रहा था कि जिस दिन आपकी जिस्म से जान जुदा हो गई तो क्या होंगे? मुर्दा। क्या होंगे? अब कुरान आप खोल सकेंगे, फजर पढ़ सकेंगे, माँ की खिदमत कर सकेंगे, अब्बू को पानी दे सकेंगे। आवाज़ से बोलिए, नहीं दे सकेंगे ना? क्यों? क्यों नहीं दे सकेंगे? अब देखो, बोलो तो कुछ समझ में आएगा। आप क्यों नहीं दे सकेंगे? आवाज़ से बोलो, आवाज़ से बोलिए। अब आपका काम ख़त्म, कुछ नहीं है। इसलिए ना तो आप माँ की खिदमत कर सकते मरने के बाद, ना तो बाप के हुक्म की तामील कर सकते, ना आप कोई नमाज़ पढ़ सकते, ना आप कोई कुरान की तिलावत कर सकते। सारे अमल ख़त्म। ठीक? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जी हाँ। तब अच्छा, कोई ऐसी चीज़ है आपके नज़र में कि हम मर जाएं, दुनिया से चले जाएं, मगर उसके बाद भी हमारा अमल जारी रहे? मरने के बाद में भी हमारा अमल
तो कोई है ऐसा काम आपके जहन में? आवाज़ से बोलो। तो देखो हदीस शरीफ सुनिए आप। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इंसान जब मर जाता है, इंसान जब उसका अमल मुनक़ता हो जाता है, उसका अमल ख़त्म हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता वो, ठीक, मगर 3 चीज़ें हैं। सुभान अल्लाह। कितनी चीज़ें हैं? मरने के बाद, मरने से पहले नहीं, मरने के बाद फरमाते हैं मगर 3 चीज़ें कि मरने के बाद भी ये अमल ख़त्म नहीं होते और उसके नामे आमाल में लिखे जाते हैं क़यामत तक। कब तक लिखे जाएंगे? कब तक लिखे जाएंगे? हाँ, ये भी देखो अल्लाह का करम है, इंसान कितना जीता है। प्यारे मुस्तफ़ा की उम्मत में 60 साल से लेकर के 100 साल, बहुत ज़्यादा तो 150 साल, जैसे अल्लाह पाक जिसकी ज़िंदगी अता फरमा दे। तो 150 साल आपने कर लिया, क़यामत तक तो नहीं कर पाएंगे, क़यामत तक तो, मगर करम देखो कितना है। सरकार फरमाते हैं कि मर जाने के बाद क़यामत तक के उसके नाम आमाल में लिखा जाएगा और उसको सवाब पहुंचता रहेगा। वो कितनी चीज़ें हैं? आवाज़ से बोलिए। कितनी चीज़ें हैं? 3। नंबर 1 सदक़े जारिया। नंबर 1 क्या है? सदक़े जारिया, ऐसा सदका कि हमेशा वो जारी रहे, सवाब उसका जारी रहे। नंबर 2 इल्म, जिससे नफ़ा हासिल किया जाता हो। सुभान अल्लाह। आवाज़ से बोलो, आवाज़ से बोलो, और आवाज़ से बोलो। आप हासिल कर रहे हैं नफ़ा कि नहीं हासिल कर रहे हैं? आवाज़ से बोलो। कहाँ हासिल कर रहे हो? कहाँ नफ़ा हासिल कर रहे हैं? जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे उस्ताद ने मुझे सिखाया, हमारे उस्ताद को उनके उस्ताद ने सिखाया, हमारे उस्ताद के उस्ताद को उनके उस्ताद ने सिखाया, फिर इस सिलसिला ऊपर तक जाएगा। लास्ट में कहाँ पहुँचेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम तक पहुँचेगा। पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? आज जो हम आपको सिखा रहे हैं, ये सुना रहे हैं, तो सब सरकार की हदीसें हैं और यही इल्म है जिससे नफ़ा हासिल किया, जिसके बारे में सरकार फरमाते हैं कि दूसरा इल्म है जिसके ज़रिए से लोग नफ़ा हासिल करें, फ़ायदा हासिल करें। तो यही वो इल्म है जो आप सीख रहे हैं, आज समाअत फरमा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों में से कितने लोगों से उम्मीद रखूं कि मेरे शागिर्द हो, मेरे मरने के बाद में आप भी फ़ायदा पहुंचाओगे लोगों को? भाई है कि नहीं? मरने के बाद दूसरे नंबर पर इल्म है जिसके ज़रिए से लोग फ़ायदा हासिल करें, लोगों को नफ़ा पहुंचाया जा सके। तो आपके इतने लोगों में से कौन ऐसे हमारे शागिर्द हैं कि मेरे मरने के बाद भी आप नफ़ा पहुंचाएंगे लोगों को? जी, कैसे पहुंचाओगे? उसके लिए इल्म आपको सीखना पड़ेगा, इल्म दीन आपको सीखना पड़ेगा और फिर आप उस इल्म को जब अपने दोस्तों में फैलाओगे, अपने साथियों में बताओगे, आने वाले नस्लों को रोशनास कराओगे और उसी में से अल्लाह किसी और को आलिम दीन बना देगा, फिर उनमें से और किसी को आलिम दीन बना देगा। तो ये सिलसिला कहाँ तक रहेगा? क़यामत तक रहेगा। कहाँ तक रहेगा? हाँ, तो ये ऐसा इल्म, एक ऐसा अमल है इंसान का कि मर जाने के बाद में भी, आज 1446 हिजरी है, 1400 साल गुज़रने के बाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह वही इल्म आपको सुनाया जाता है जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो 1400 साल के बाद में ये इल्म आपको बता रहा है कि इसका फ़ायदा हमसे पहले जो गुज़रे उनको मिल रहा है, फिर उनसे पहले जो गुज़रे उनको मिल रहा है, फिर उनसे पहले जो गुज़रे उनको मिल रहा है। और ये हमारे दर्स देने का सवाब और अज्र सिर्फ मुझे ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने मुझे पढ़ाया है उनको भी मिलता है, उनको जिसने पढ़ाया उनको भी मिलता है, उनको जिसने पढ़ाया उनको भी मिलता है।
ऐसे मेरे बाद में जो पढ़ाएगा तो उसके पढ़ाने का सवाब मुझे मिलेगा, फिर उसने अगर किसी को पढ़ा दिया तो उसके पढ़ाने का सवाब उसे मिलेगा। ऐसे सिलसिलावार ये क़यामत तक के चलता रहेगा। तो आप भी चाहते हो कि हम ऐसा इल्म हासिल करें जिसके ज़रिए से हमें फ़ायदा पहुँचे और हमारे बाद में आने वाले नस्ल को फ़ायदा पहुँचे और हमसे पहले जो हमारे असातिज़ा गुज़र गए उनको पहुँचे। तो उसके लिए क्या करेंगे? आलिम दीन बनो। क्या बनो? इल्म सीखो, ठीक। और अगर नहीं सीख सके तो ये दुआ करो, दिल में तमन्ना करो कि मैं अपने बच्चों को, बच्चियों को आलिम दीन बनाएंगे। ये दिल में रखो तमन्ना, ठीक। तो दो चीज़ें हो गई। पहली चीज़ क्या है? सदक़े जारिया। दूसरी चीज़ क्या है? इल्म जिससे नफ़ा हासिल किया जाए। तीसरी चीज़ फरमाते हैं औलाद सालेह। क्या है? क्या है? हाँ, जो उसके लिए दुआ करती रहे, औलाद सालेह। सुभान अल्लाह, ये भी बड़ी प्यारी बात है। नेक औलाद का होना ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। इसलिए दुआ मांगा करो कि अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा, ए रब मेरे मुझे अच्छी औलाद अता फरमा, सालिह परहेज़गार औलाद अता फरमा। अगर इंसान दुनिया से चला गया, नेक औलाद अगर छोड़ करके गया, आलिम नहीं है वो, तो ठीक है, मगर नेक है कि वो गुनाह भी नहीं करता, खौफ खुदा अपने दिल में समाये हुए, आका में शरा की पाबंदी वो करता है, नमाज़ें पढ़ता है, रोज़े रखता है, ज़कात अगर फ़र्ज़ है तो देता है, हज की इस्तिताअत अगर रखा तो हज करता है, हुक्म शरा पे अगर अमल करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी नेक औलादों का सवाब वो हाथ उठा करके अपने माँ बाप के लिए ये कहे या ना कहे, दुआ उनके लिए करे ना करे, उसका नेक अमाल करना ही उनके माँ बाप के लिए अज्र और सवाब का बाइस बन जाता है। तो कितनी बड़ी नेमत है ये। तीन चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं? और मैं देखता हूँ और आप भी देखते हैं, मुझे बताइए कि मर जाने के बाद कौन से वारिसीन हैं जो अपने माँ और बाप के लिए सदक़े जारिया करते हैं? बोलो। मैं तो नहीं समझता, नहीं देखता, इल्ला माशा अल्लाह। बहुत ज़्यादा होगा तो, चूँकि इस इलाके में हमारे रिवाज है कुरान शरीफ रख दो मस्जिद में, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कोई ना उसको उलट कर कभी देखेगा। रमज़ान शरीफ आया तो चंद नमाजी जो बेचारे खाली एक दो कुरान शरीफ उठा लेंगे, दो चार उठा लेंगे, पाँच उठा लेंगे, कितने उठाएंगे? फिर वो सब अलमारी की जीनत हैं। आहिस्ता 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 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, फिर हो जाते हैं बोसीदा। अगर कोई उसको खोलेगा, अगर थोड़ा भी वर्क अगर कहीं पलट गया, सीधा कर दिया तो फट से अलग। इसलिए कि किताबत भी, वर्क भी ऐसे लगाते हैं बेकार कि 2-4 साल के बाद में खुद ही फटने लगते हैं। वो काम बेचारे कर लेते हैं कि चलो सदक़े जारिया कर दी। नहीं, सदक़े जारिया सीखो उलमा से। फिर आलिम तो छोड़ते नहीं, इल्ला माशाअल्लाह, किसी ने छोड़ा हो तो अलग बात है। इल्म तो छोड़ते नहीं कि किसी को आलिम बना दें या पढ़ा दें, ठीक। और औलाद साले तो सुभान अल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह, किसी की औलाद सही हो तो नेक हो तो अच्छी बात है, वरना तो अक्सर व बेशतर तो लोग बिगड़े रहते हैं, न जाने क्या से क्या करते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आप हज़रात को एक मौलवी होने के नाते, आपका इमाम होने के नाते, और हमारे बच्चे बैठे हैं तो ये समझें कि हमारे उस्ताद हैं, उस्ताद होने के नाते मैं नसीहत भी करता हूँ कि आप अपने माँ बाप की रविश पे कायम रहो। जो अच्छे अमाल उनके थे उनके नक्शे कदम पर चलो, जो गलत है उसको छोड़ दो, मगर जो अच्छे थे उस पर कायम रहो। आपका अपने माँ और बाप के नक्शे कदम पर कायम रहना ये उनके लिए, उनके रूह के लिए खुशी का सामान पैदा फरमा देता है।
आप उनके लिए कुछ मुँह से कहो या ना कहो, अगर आपने उनके नक्शे कदम पर चलने को अपनाया और अच्छे राह अपनाया, अच्छे दोस्त अपनाए, नमाज रोज़े की पाबंदी किया, कुरान की तिलावत किया, तो आप हाथ उठा करके उनके लिए मांगो दुआ या ना मांगो, आपके अच्छे अमाल करना ही अल्लाह तबारक व तआला आपकी माँ और आपके बाप के लिए उसको सवाब का बाइस बना देता है। अजर व सवाब उनके नामे अमाल में लिखता है, फरिश्ते लिख लेते हैं। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ऐसे औलाद जब तक कि दुनिया में रहेगी, जो भी अच्छा काम वो करेगी, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते सब तुम्हारे अमाल में और तुम्हारे माँ बाप के अमाल में भी लिखते रहेंगे उसको। इसलिए मैं अपने बच्चों को ख़ास तौर से मैं बोलता हूँ कि आप अच्छे बनो, अपनी औलाद को अच्छे बनाओ, अपने माँ बाप की खिदमत करो, ताकि आने वाली नस्ल आपकी खिदमत करे। कभी आप भी बाप बनेंगे, आपका भी बुढ़ापा आएगा। अगर आज कोई बूढ़ा बाप आपके घर में है, आप नज़रअंदाज कर देते हो, गलत है। अदब के साथ में उनके साथ में पेश आया करो, मोहब्बत के साथ में पेश आया करो। फिर अगर कुछ कहना भी है तो बड़े अदब के साथ में पेश किया करो, इसलिए कि कल आपके पास भी वो मंजिल आने वाली है। समझ रहे हैं? तो ये 3 चीज़ें हैं कि इंसान जब दुनिया से चला जाता है तो उसके सारे अमाल मुनक़ता हो जाते हैं, फिर वो कुछ नहीं कर सकता। मगर 3 चीज़ें अगर वो छोड़ा है तो अल्लाह पाक उसका अजर व सवाब उसे क़यामत तक की अता फरमाता रहता है। तो जब कोई भी मरहूम या मरहूमा आपके घर से जब कोई जाएँ तो सदक़े जारिया किया करो उनके लिए। खाली ज़ियारत नहीं कि 2-4 लोग आकर के वो फूल और ये मुरमुरे ला कर के फातिहा खानी करवा दो, बस समझो काम ख़त्म कर दिए सब। नहीं, वो नहीं है। सदक़े जारिया का मतलब ये है कि आप उनके नाम पर कहीं मस्जिद तामीर हो रही हो तो ईंट से मदद कर दो, सलाखों से मदद कर दो, सीमेंट से मदद कर दो। कहीं मदरसे की तामीर हो रही हो तो ऐसे काम कर दो कि जब तक कि वो लगा रहेगा उस इमारत में, पढ़ने वाले पढ़ेंगे जब तक कि तो सवाब मिलेगा ही। और उस मदरसे से जो पढ़ करके फारिग होंगे, दुनिया में कहीं भी खिदमत दीन करेंगे तो उनके खिदमत दीन के सवाब में आप भी शामिल होंगे। आपके जाने वाले मरहूमीन मरहूमात भी उस सवाब में शामिल रहेंगे। तो ये काम करना चाहिए। खाली कुरान शरीफ रखवा दो, ये दानिशमंदी की बात नहीं है। सदक़े जारिया करना सीखो। नल की ज़रूरत हो कहीं नल लगवा दो, पानी की ज़रूरत हो कहीं बोर मरवा दो, हैंड पैम्प लगवा दो। इससे अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाता रहता है। रब्बे करीम हमें और आपको सबको बोलने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे बच्चों को इल्म दीन हासिल करने की अल्लाह पाक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो आयत करीमा अहदीस तय्यबा का ज़िक्र हुआ, अल्लाह पाक इन तमाम के फ़ैज़ व बरक़ात से हमें और आपको सबको माला माल फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।